देखिए, यहाँ पे भरत तिवारी जी का मतलब कि हत्या कर दिया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा ये बताया जा रहा है कि भरत तिवारी एक क्रिमिनल था और क्रिमिनल का एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस द्वारा बताया गया है कि पिस्टल फेंकने के बाद इनकी हत्या की गई है और ये हत्या है, एनकाउंटर नहीं है। कि वो गाँव के लोगों को यहाँ बसाया गया और यहीं पे भरत तिवारी लड़ते-लड़ते आखिरी साँस तक लड़ते-लड़ते उनका मतलब कि शहीद हो गए वो। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ भरत तिवारी जी लाइव चालू करते हैं। मतलब कि यहाँ भरत तिवारी जी अपना लाइव चालू करते हैं फ़ोन पे, आइए इधर और लाइव चालू करने के बाद यहाँ से जाने लगते हैं। आइए स्पीड में थोड़ा, यहाँ से जाते हैं लाइव करते-करते। देखिए आखिर मतलब खैर वहाँ यहाँ भरत तिवारी जी का पोस्टर लगा हुआ है, गाँव का नाम भी चेंज है यहाँ पे। भरत तिवारी जी स्पीड में आइएगा थोड़ा। कहाँ तक मतलब कि भरत तिवारी जी जाकर आखिरी दम तक अकेले अपने बाजू में दम लेकर कैसे लड़े थे का एनकाउंटर हुआ है भरत तिवारी जी का या फिर हत्या हुआ है? हत्या हुआ है। मतलब कि हत्या किस आधार पे हुआ है? क्यों हुआ है? आखिर के कारण क्या था कि उनका हत्या कर दिया गया? हत्या गरीब के मसीहा रहे, गरीब के मांगत रहे, वह हत्या भइल बा। मतलब गरीब के लिए वो आवाज़ उठा रहे थे, गरीब के लिए लड़ रहे थे, तो उनका हत्या कर दिया गया। पूछ लीजिए। आइए, मतलब चाचा का कहना है कि गरीब की आवाज़ उठाइएगा तो आपका हत्या कर दिया जाएगा। आते रहिए। खैर मैं अभी भरत तिवारी जी के जहाँ पे उनका मृत्यु हुआ है, शहीद हुए हैं, वहाँ पे हम आपको ले चल रहे हैं। आइए स्पीड में। यहाँ पे समर्थन देखने आए हैं। आखिरी सांस तक लड़ने वाले भरत तिवारी जी आखिर के क्यों और किस गलती से अपना जान मतलब कुर्बान कर दिए और लोगों के लिए शहीद हो गए। मैं ये बात बिहार के सिस्टम और बिहार के सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आखिर भरत तिवारी जी का गलती क्या थी कि वो मतलब उनका हत्या कर दिया गया। ये मैं नहीं, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि उनका एनकाउंटर नहीं, उनका हत्या हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ के जितने लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं। अच्छा 1 मिनट भैया, आप लोग हमको ये बताइए कि हमारे वीर भरत तिवारी जी जो थे, उनका एनकाउंटर हुआ या हत्या हुआ? सब हत्या की गई है, पुलिस के द्वारा निर्मम हत्या की गई है उनकी। आखिर क्या हत्या क्यों किया गया? कारण क्या था? क्योंकि वो जो है एक समाज सेवक थे और जवैनिया गाँव के लिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ और यहाँ के विधायक के खिलाफ और जो ये घूसखोर और भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके खिलाफ वो लड़ रहे थे। मतलब कि गरीब के लिए लड़िएगा तो ये बिहार है और इस बिहार में आपको आपका हत्या कर दिया जाएगा और उसके बाद बता दिया जाएगा कि मैं आपका एनकाउंटर कर दिया हूँ, आप क्रिमिनल थे। किस नज़र से पुलिस प्रशासन का तो ये कहना है कि वो क्रिमिनल थे, वो एनकाउंटर में मारा गया। एनकाउंटर किसका किया जाता है? एक रेपिस्ट का किया जाता है जिसका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है। लेकिन हमें उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज दिखा दे, हमें यहाँ के एसपी दिखा दें या फिर यहाँ की प्रशासन दिखा दे कि उनका एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था। वो इस जवैनिया गाँव के लिए वो हमेशा खड़े रहते थे कि कब किसके लिए क्या करना है, समाज के लिए लड़ते रहते थे। लेकिन पुलिस ने उनका एनकाउंटर किया और ये एनकाउंटर नहीं, ये हत्या किया जो कि एसपी और सम्राट चौधरी के खिलाफ। सम्राट चौधरी के खिलाफ हम लोग सभी लोगों को लड़ना है और लड़ने के बाद उनके खिलाफ हमें एफआईआर दर्ज कराना है और हमारे पूरे समाज के युवा को मिलकर हमें एक साथ लड़ना है। अच्छा, एक पुलिसकर्मी का बयान आ रहा है, वो पुलिस जो यहाँ पे इस घटना स्थल पे मतलब कि खड़ी थी और घटना का अंजाम भी वही पुलिस लोग दिए और वो लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब कि हम लोग पैर में गोली मारे थे और गोली मारने के बाद मरना लिखा था तो मर गया, जिसको मरना रहेगा उसे कोई नहीं रोकेगा। इतना घटिया-घटिया बात बोलने वाले के लिए क्या कहिएगा? जी, ये तो एक बात हम कहना चाहेंगे कि उनको किसने पुलिस प्रशासन बनाया है और उनको किसने इस हद तक नौकरी दी है, पहली बात तो ये है और जिस हिसाब से उनका ये कहना है कि उनका मरना तय था, तो आपने भी फेसबुक पे लाइव वीडियो देखा होगा कि उन्होंने पिस्टल फेंक दिया, अच्छा। ठीक है? आपने एक शहीद अजमल कसाब का नाम सुना होगा, जिसमें कि हाँ। 26/11/2008 में जो हत्या हुआ था, उसको भी जी। इंडियन आर्मी ने उनको गिरफ्तार करने के बाद उसको पुलिस कस्टडी में लेके पूछताछ किया, सीधा एनकाउंटर नहीं किया। लेकिन इनका एनकाउंटर किया गया एक साजिश के तहत इनका अच्छा हमको एनकाउंटर। ये बताइए कि अपने हाथों में पिस्तौल रखा हुआ इंसान अगर पिस्तौल को फेंक दिया, हथियार को फेंक दिया, उसके बाद हत्या मतलब एनकाउंटर हत्या करके एनकाउंटर बताना कहाँ तक सच है? सरासर गलत है। अगर 2 लोगों की कहीं लड़ाई होती है, अगर एक लोग वहाँ पे झुक जाए, तो दूसरा लोग उसे माफ़ कर देता है, लेकिन ये हत्या है और हम सभी युवाओं को मिलके इनकी इसके खिलाफ लड़ना है और भरत भूषण तिवारी जी को इंसाफ दिलाना है। चलिए यहाँ पे हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, पुलिसकर्मियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन हाय हाय। कहीं न कहीं यहाँ भरत जी के जो चाहने वाले थे, जो गरीब के लिए लड़ते थे भरत तिवारी जी, कहीं न कहीं इन सारे जितना लोग हैं यहाँ पे, सब में भरत तिवारी का चिंगारी है और यहीं पे देखिए अपने पैरों से मतलब कि पैर ना होते हुए भी उधर जाइएगा, पैर ना होते हुए भी चलकर और भरत तिवारी जी को सलाम ठोकने के लिए एक युवक आए हैं और उनका मैं बयान लूँगा और मैं ये पूछूँगा कि आपसे कि आखिर के उनका हत्या क्यों किया गया? वो समाज सेविक थे, समाज के लिए वो लड़ रहे थे, यही बात सरकार को खटक रही थी और इसी के कारण उनको हत्या कर दिया बैठ गया। अच्छा एक बात बताइए हमको, आप तो बोल रहे हैं कि हत्या कर दिया गया। क्रिमिनल था, कैसा क्रिमिनल था? उसको उसके ऊपर एक भी केस दे रखा दिखाइए तो। क्या है कि पिस्टल फेंकने के बाद इनकी हत्या की गई है और ये हत्या है, एनकाउंटर नहीं है। तो देशभक्त थे और ठीक देश है, के लिए लड़ रहे थे, अपने गाँव और परिवार के लिए नहीं लड़ते थे, अपने गाँव और समाज के लिए लड़ रहे थे, अपने परिवार के नहीं लड़ रहे थे। आप एक बात मेरे को बताइए, ये भरत तिवारी जी जो थे
वो हथियार कहीं ना कहीं फेंक देते हैं, उसके बाद कहाँ भी तक उचित है इनकाउंटर का? जो निहत्था इंसान हो, जो हथियार फेंक दे, तो वो तो आर्मी वाला आतंकवादी को भी अपना शव में लेकर के कस्टडी में डाल देता है। अच्छा ये कहाँ से कौन आए सा हैं, आतंकवादी? कहाँ से आए हैं आप, कितना दूर से आए हैं? हम यहाँ से 50 किलोमीटर कायमनगर आरा से आए हैं। मतलब कि 50 किलोमीटर से आए हैं भाई, और इनका देखिए दोनों पैर मतलब कि पैर से चल नहीं सकते हैं, उसके बाद भी आए हैं। और भरत तिवारी जी के लिए एक एक शरीर में चिंगारी है, आप कितनों के मारिएगा सम्राट चौधरी जी, हर युवक में भरत तिवारी है, कितनों के मारिएगा आप, आपके अंदर इतना हिम्मत नहीं, आप एक भरत तिवारी को मारिएगा दूसरा खड़ा होगा, दूसरा को मारिएगा तीसरा खड़ा होगा, आइए कितना को मारिएगा, कितना को मारते रहिएगा। और जब तक तिवारी है यहाँ पे, सब भरत तिवारी, A to Z भरत तिवारी, एक भरत तिवारी को इस मारेंगे सीने में कहीं ना कहीं सीने में, इस सीने में भी भरत तिवारी है, और आप कितना को मारिएगा, एक हर सीने में भरत तिवारी है। मैं आपको यह दिखाऊंगा कि हर भरत तिवारी के हर जुबान पे भरत तिवारी दिखाइए कि कितना भरत तिवारी जी को चाहने वाले लोग हैं। एक भरत आइए तिवारी को मारेंगे, 100 भरत तिवारी और पैदा होगा। आइए, ये देखिए भरत तिवारी जी का मतलब कि जो हमें तो यहाँ दिल नहीं करता जाने का, क्योंकि मेरे आंसू मेरा रुकता नहीं है अगर यहाँ जाते हैं तो। खैर बहुत घटित घटना है ये, बहुत उचित मतलब कि बहुत इतना घटित है। पुलिस प्रशासन इधर से आती है, खैरोड उधर से आने की है, पर पुलिस प्रशासन जो है वो इधर से आती है, उनकी गाड़ी वहाँ खड़ी रहती है, उसके बाद गाड़ी यहाँ से आगे जाती है। पहले मतलब कि भरत तिवारी जी को यहाँ खींच कर लाया जाता है, और यहाँ उनके सर पे हाथ रख के गर्दन पे और नीचे की तरफ झुका दिया जाता है, उसके बाद गोली दाग दी जाती है। सीधी बात है, एनकाउंटर नहीं, मैं भी हत्या ही बोलूंगा, क्योंकि मैं भी एक देशभक्त हूँ, और वो देशभक्त हूँ जो भरत तिवारी थे। मेरे हर रूह में भरत तिवारी है, और मैं इस जवान को अपने दोनों हाथ से सलामी ठोकता हूँ, क्योंकि मेरे भरत तिवारी है जो आज शहीद हो गए हैं। काश हम लोग को ये पता होता कि हमारे अपने बिहार में भगवान के रूप में और भरत सिंह के रूप में भरत तिवारी जी आए हैं, तो हम लोग बिना देर किए हुए उनका सपोर्ट कर। खैर यहाँ पे दिखाइए, देखिए यहाँ पे ये ब्लड है, ब्लड सूख चुकी है, यहाँ पे हत्या हुआ है, ये ब्लड है। और इस जगह को मैं जब तक जीऊंगा, मेरे अंदर जब तक सांस रहेगी, तब तक मैं इस जगह को याद रखूंगा, क्योंकि ये जगह वो जगह है जहाँ पे कहीं ना कहीं एक वीर को गोली से मारकर उनका हत्या कर दिया गया।